नमस्कार, मैं हूं आशा सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आदित्य ठाकरे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आदित्य ठाकरे ने मंत्री पद जो उन्हें मिला हुआ था ट्विटर के बायो से हटा लिया है। क्या आदित्य ठाकरे को यह पता चल गया है कि अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार खतरे में आएगी? उनका जो मंत्रालय है वो खतरे में आने वाला है। इससे पहले ही उन्होंने वहां से रिमूव कर लिया क्योंकि पर्यटन मंत्रालय उनको मिला हुआ था और उससे पहले वो ट्विटर पर उन्होंने बायो में लिखा हुआ भी था, लेकिन अब उन्होंने हटा लिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आदित्य ठाकरे ने पहले तो उन्होंने अपना जो उनका मंत्रालय मिला हुआ था उससे तो उन्होंने लिखा था, लेकिन अब उसे हटा लिया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, ये सारी जो कवायद चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, पहले ही दिन से जनता मांग कर रही है कि इसमें कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे जुड़े हुए हैं। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर की मौत हुई, उस मौत में भी रहस्यमय परिस्थिति में वो मौत हुई है। अभी तक जनता का ध्यान पूरा सुशांत सिंह राजपूत पर है, लेकिन इसकी भी जांच सीबीआई को करना चाहिए कि आखिरकार वो जो मैनेजर है किस स्थिति में, नग्न अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिली थी, कौन कौन लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे। और ये कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे उस पार्टी में था। इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पुलिस पर दबाव बना रही थी और इसी सारे मुद्दे को लेकर ये था कि पुलिस को किसी ना किसी चीज़ को छुपा रही है। पत्रकार लगातार सवाल उठा रहे थे, जनता लगातार सवाल उठा रही थी कि आखिरकार महाराष्ट्र की पुलिस बचा किसको रही है। और इसको लेकर के जब आदित्य ठाकरे को ऊपर सवाल उठे तब उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार की सफलता और लोकप्रियता से जो घबरा गए हैं लोग, परेशान हैं, राजपूत की मौत को मुझसे जोड़ रहे हैं, ये ओछी गंदी राजनीति हो रही है। इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। अब पहली बात तो आदित्य ठाकरे ने ऐसा क्यों बोला, उनको क्या जरूरत थी? ये स्टेटमेंट देना ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। और दूसरी बात, जब जनता ऐड कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत से कहीं ना कहीं या तो कोई उनका मित्र जुड़ा हो, जबकि रिया चक्रवर्ती को भी कहा गया है कि वो उनकी दोस्त थी, तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त को या खुद को बचाने की कोशिश में आदित्य ठाकरे और ठाकरे परिवार है। इसकी जो खींच है वो उसमें भी दिखाई देती है कि जब संजय राउत धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि ठाकरे परिवार पर यदि किसी ने बात उठाई तो उसको हम देख लेंगे। मतलब ये लग रहा था पहले ही दिन से कि कहीं ना कहीं कोई तार सुशांत सिंह राजपूत मर्डर के ये ठाकरे परिवार से जुड़ते दिख रहे हैं। अब उसकी जांच को लेकर जब सीबीआई की मांग हुई, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने उसको डिनाई करने की कोशिश की और अंतिम क्षणों तक, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं कह दिया सीबीआई जांच को, तब तक वो मनाही करते रहे। क्यों करते रहे? जब ठाकरे परिवार उससे जुड़ा नहीं है तो फिर उनको डर किस बात का था? तो ठीक है, हम मान रहे हैं कि ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, तो भाई आप बचा किसको रहे हो? कोई ना कोई खास ऐसा दोस्त है आपका, वो रिया चक्रवर्ती है या कौन? ये तो जांच से ही पता लगेगा ना। और जांच आप सीबीआई की होने नहीं दे रहे थे। तो इसको लेकर के आदित्य ठाकरे की बहुत किरकिरी हुई और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये जिस तरह से पाल घर के मुद्दे को लेकर ठाकरे परिवार की किरकिरी हुई कि शिवसेना ने अपना मूल सिद्धांत, मूल अपना नारा, जो संत समाज और राम मंदिर को लेकर के मुद्दा था, वो सब छोड़ती जा रही है शिवसेना। इसको लेकर के खूब किरकिरी हुई थी। फिर बांद्रा में जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोग इकट्ठे हुए थे मस्जिद के बाहर, उसको लेकर भी किरकिरी हुई थी। तब इन्होंने एक उपाय ये महाराष्ट्र सरकार ने अपनी छवि को बचाने के लिए किया, तो एक पीआर कंपनी से समझौता किया। और ये जो पीआर कंपनी है, इसमें प्रशांत किशोर की जो कंपनी है उसको हायर किया गया कि भाई किसी तरह ये जो ठाकरे सरकार है इसकी छवि को आप अच्छा करिए। अब आप समझते हैं पीआर कंपनी सारा मैनेज करती है, तो प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति वो ये समझौता करता है सरकार के छवि को सुधारने के लिए। तो उसने पहले इनको सलाह दी कि आप ऐसा करिए कि आप जो है आदित्य ठाकरे को बोलिए कि ये खुद से सीबीआई को कहेंगे कि देखो भाई, मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं, मुझे पूछताछ के लिए बुलाइए, मैं पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन वो जो सौदा हुआ था, इनका जो समझौता हुआ था, वो लीक हो गया। और जैसे मीडिया में लीक हुआ, आपके चैनल ने भी वो दिखाया था, उस लीक होने के बाद ये हुआ कि भाई ये तो पहले से ही लीक हो गया।
अब प्रशांत किशोर की बात जब से लीक हुई है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती को लेकर के एक चैनल ने किस तरह का एक 2 घंटे का बिना ब्रेक का इंटरव्यू किया। ये उसी कड़ी का हिस्सा है। अब आप समझिए, किसी एक चैनल पर, नेशनल चैनल पर, और वो भी आज तक जैसा चैनल, 2 घंटे बिना ब्रेक, यानी कि जो ब्रेक है उसमें ऐड होते हैं, और वो जो ऐड आते हैं वो ऐड लाखों में आमदनी देते हैं। तो बिना ब्रेक का यदि किया गया है तो वो बिना पीआर एजेंसी के कोशिश के नहीं हो सकता, उसी कड़ी का हिस्सा है। अब आदित्य ठाकरे को लगा कि भाई ये छवि कैसे सुधरे, तो मेरे ख्याल में तो जो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि ट्विटर अकाउंट से उन्होंने मंत्री वाला स्टेटस हटा दिया जी, है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब वो इस्तीफा देने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हटाया है। ये उसी कड़ी का एक अंग लग रहा है कि एक वो नाटक करेंगे, जैसा कि अब वो शिवसेना का क्या है, वो कांग्रेस के ही कल्चर को अपना रही है। कांग्रेस की माताजी जो हैं, सोनिया माता, वो अब वो उनकी माता बन गई हैं उद्धव जी की, तो वो सारा ज्ञान वहीं से ले रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य और हंसी भी आई कि पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में वो सब घीघी बिल्ली बने बैठे थे और माताजी उनको लेक्चर दे रही थी और एकजुट होने का आह्वान कर रही थी, मोदी जी से लड़ने के लिए सबको तैयार कर रही थी। उद्धव ठाकरे भी उसमें शामिल थे। तो अब ये एक नाटक जैसा कांग्रेस करती है कि पहले इस्तीफा देंगे राहुल गांधी, फिर लोग उनको मनाएंगे, फिर वो मान जाएंगे और फिर से दोबारा अध्यक्ष बन जाएंगे। ऐसे ही उद्धव ठाकरे और ये सरकार जो है उनकी, ये आदित्य ठाकरे का नाम जो फंस रहा है उसकी छवि को सुधारने के लिए ये एक नाटक हो सकता है कि पहले वो स्टेटस से हटा दिया मंत्री, अब उसके बाद वो इस्तीफा पेश करेंगे। आप देखना कुछ दिन में वो कहेंगे कि मेरे पे आरोप लग रहा है, मैं जब तक सीबीआई की जांच में क्लीन चिट नहीं पा लेता मैं मंत्री नहीं रहूंगा, और वो इस्तीफा देंगे। फिर वो इस्तीफा देंगे तो बाकी शिवसैनिक सड़क पे प्रदर्शन करेंगे, और वो प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के विरुद्ध। जैसे सीबीआई बीजेपी है या सीबीआई के लोग बीजेपी पार्टी के हैं, वो कहेंगे बीजेपी और मोदी सरकार महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर रही है, गिराने की कोशिश कर रही है, और मोदी जी हाय हाय। फिर ये प्रदर्शन होंगे, फिर रूठना मनाना चलेगा। अल्टीमेटली आदित्य ठाकरे दोबारा से मंत्री बन जाएंगे और वो कहेंगे शिवसेना के जो आदित्य ठाकरे हैं उनको क्लीन चिट मिली है और वापस मंत्री। मतलब एक तरह से खाली ये दिखावा चल रहा है। और ये एडवांस में जो हमारे पास खबरें आ रही हैं अंदर की महाराष्ट्र से, वो यही है कि ये अब इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, जब राम मंदिर की भूमि पूजन हुआ जिसमें मोदी जी गए थे अयोध्या, उस समय भी पूरे महाराष्ट्र में पोस्टर लगाए गए थे शिवसेना की तरफ से, उसमें भी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं रखा गया था। इसी कड़ी में ये उनके मन का, उस टाइम शिव सैनिकों ने भी ये सवाल उठाया था, आखिरकार ये आदित्य ठाकरे का इसमें फोटो नाम क्यों नहीं है। एक पोस्टर लग रहा है जहां शिवसेना में उद्धव ठाकरे का नाम है, उनकी फोटो लगी है, संजय राउत की फोटो लगी है, वहां एक मंत्री की और उद्धव परिवार की, जो ठाकरे परिवार का वो बच्चा है, युवा चेहरा है, उसका फोटो क्यों नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी चल रही थी, क्योंकि उसकी छवि खराब हो रही है। उनके जो बॉलीवुड के मित्र हैं उस मंडली में, वो किस तरह की पार्टी करते हैं, नशा होता है वहां उस पार्टी में और क्या क्या होता है, फिर वहां मर्डर हो जाता है। इस तरह की बदनामी से बचने के लिए ये प्रशांत किशोर की कंपनी का सुझाया हुआ एक दाव हो सकता है मेरे आइडिया से, कि उन्होंने सुझाया हो कि तुम जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए, अपनी छवि को ठीक करने के लिए इस्तीफा दो। फिर वो इस्तीफा आप स्वीकार नहीं होगा और फिर वो शिवसेना मनाएगी, शिवसैनिक मनाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिससे थोड़ा शिवसैनिकों में जोश आएगा। उसके बाद आप मान जाना, मंत्री दोबारा बने रहना। जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, जब सीबीआई जांच करेगी और सच सामने आएगा तो उसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम अगर आएगा, तो अगर वो फिर से मंत्री बनते हैं तो ये फिर जो उन्होंने ड्रामा किया इसका तो कोई वजूद नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर कोई भी अपराधी होता है उसके पास कोई मंत्रालय नहीं बचेगा। और जैसे कि आपने ये कहा कि वो फिर से बन जाएंगे, तो यहाँ पर ये सवाल उठता है। दूसरी तरफ, क्या शिवसेना को इस बात का डर लग रहा है कि आदित्य ठाकरे का नाम अगर वो इस्तेमाल करती है तो उसको नुकसान होगा इससे? बिल्कुल, उनको ये लग रहा है इस समय। आप देखिए कि वहां पर महाराष्ट्र के अंदर अभी उन्हीं के सांसद ने इस्तीफा दिया है, और वो उद्धव ठाकरे की कार्यप्रणाली को लेकर के इस्तीफा दिया है, जो संजय ने दिया है। वो जो इस्तीफा हुआ है
वो इस्तीफा इसलिए हुआ कि आप देखिए कि मंडी परिषद जैसी छोटी सी इकाई, उसमें शिव सैनिकों की चल ही नहीं रही और एक सांसद की नहीं चल रही, एनसीपी की या कांग्रेस की ही वहां पर दादागिरी महाराष्ट्र में चल रही है। तो महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे जरूर हैं, लेकिन शिव सैनिकों की बिल्कुल भी चल नहीं रही है। कुछ केवल एक दो लोगों की अगर बात छोड़ दें तो आम शिव सैनिक जो है वो जिला स्तर की कार्यकारिणी में है, वो प्रदेश की कार्यकारिणी में, उनकी उतनी नहीं चल रही जितनी एनसीपी वालों की और कांग्रेस की चल रही है, कांग्रेसियों की। इसको लेकर अंदर जनता में आक्रोश है और ये इसलिए उन्होंने बताया कि इस्तीफा भी जो दिया है उसके पीछे भी यही कारण है कि अब शिवसेना के नेता अपनी छवि को सुधारने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार से अपने को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये जो आदित्य ठाकरे हैं ये भी अपने को अलग दिखाने की कोशिश में इस्तीफा दे सकते हैं। तो और भी इस्तीफे अभी शिव सैनिकों की तरफ से इस कड़ी में हो सकते हैं। जिस दिन सीबीआई का सम्मन अगर इनके नाम के लिए आया तब देखना आप कि वो महाराष्ट्र में आक्रोश जो अभी अंदर अंदर है शिव सैनिकों का वो फूटेगा, क्योंकि जनता का आक्रोश इनके प्रति अभी तो अंदरूनी है, क्योंकि अभी नाम किसी को क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आदित्य ठाकरे का कोई लिंक आता है, चाहे उनका कोई मित्र ही क्यों ना हो इसमें, तो ये अगर सिद्ध होता है सीबीआई जांच में कि आदित्य ठाकरे बेशक खुद नहीं है लेकिन वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी बदनामी ठाकरे परिवार के तक जाएगी और उसका खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। वहां सरकार भी गिर सकती है क्योंकि जनता काफी आक्रोश में है और वहां पर जो विपक्षी दल है प्रमुख, जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, वो इस मौके की तलाश में है कि कब ऐसा आक्रोश जनता का फूटे और वो उसका लाभ ले। जी, यानी कि आपका ये कहना है कि ये जो ड्रामा चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जनता की जो सिंपैथी है वो बटोरने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही कि शिवसेना इसलिए उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना आदित्य ठाकरे को बाइकआउट कर रही है, यानी कि चाहे वो जो मंत्रालय उन्होंने हटा लिया या फिर जो पोस्टर वगैरह बैनर जो हैं वहां से हटाई जा रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आदित्य ठाकरे की वजह से शिवसेना को नुकसान पहुंच रहा है। अब इसी नुकसान की भरपाई के लिए ये सारी चीजें आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। सर, वहीं पर यह सवाल उठ रहा है कि सीबीआई जांच करेगी और सच सामने आएगा तो आदित्य ठाकरे को फिर से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो ये पहले से ही इतनी सारी जो नौटंकी है आखिर क्यों? वो ये है कि ऐसा त्यागमयी बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि जैसे मैंने कहा ना राहुल गांधी करते हैं कि मैं नहीं बनना चाहता भाई अध्यक्ष, तो जनता में बढ़ा गया भाई। देखिए फिर वो कांग्रेसी प्रचारित करते हैं, देखिए सोनिया माता को कितनी त्यागमयी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़ दी जबकि वो बन नहीं सकती थी। ऐसे राहुल गांधी का त्याग कि वो मां और बेटा, ऐसे आदित्य ठाकरे भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हूं और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं मंत्री पद से, कि मैं जांच को प्रभावित नहीं करना चाहता। जबकि सीबीआई जांच के लिए किसी भी मंत्री प्रधानमंत्री की इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। सॉरी, प्रधानमंत्री तो एक अलग है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री से, किसी भी मंत्री से सीबीआई जांच कर सकती है। लेकिन फिर भी ये अपनी छवि सुधारने के लिए ही ये ड्रामेबाजी का नाटक करेंगे और इस्तीफा देने के लिए ये कोशिश करेंगे। उसी कोशिश में ये पोस्टर से नाम हटाया और उसी कोशिश से ये इन्होंने ट्विटर अकाउंट से हटाया है, ताकि अब चर्चा चल जाए कि भाई देखिए आदित्य ठाकरे बड़े निर्दोष हैं और वो तो खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं। तो जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अंदर से खबरें आ रही हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।